मैं ऐसे शख्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जो हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले प्रदेश संयोजक हमारे मार्गदर्शक श्रीमान जामवंत सिंह कुमरे आप आए और अपने शब्दों से हमारे सगा समाज को मार्गदर्शन मेरे समाज के सभी प्रियजन बड़े बुजुर्ग जो दूर दूर दराज गांव से आज यहाँ पहुँचे उनका सभी का मैं सेवा जोहार करता हूँ। हमारे युवा क्रांतिकारी साथियों का मैं सेवा जोहार करता हूँ। आज आदिवासी समाज के ऊपर जितने भी अत्याचार, शोषण और उनके साथ में जो छल कपट किया जा रहा है, आने वाले समय में उसका खामियाजा हर तरीके से हम लोग बदला लेकर उनका हिसाब किताब बराबर करेंगे, क्योंकि आज की जो भावी पीढ़ी है वो समझ रही है। उसने कलम चलाना सीख लिया है, उसने बोलना सीख लिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ युवा क्रांति और मीडिया के माध्यम से जो आज हम लोग अपने अपने समाज के अंदर जो समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को कमजोर समझा जाता था, और आज उसके साथ में जो अन्याय किया जा रहा है, इसका खामियाजा सभी को किसी न किसी माध्यम से भुगतना पड़ेगा। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि जो जमीनी मामले हैं या शोषण अत्याचार के मामले हैं, उनके लिए हमारी लगातार लड़ाई कानून के साथ में हम लोग हमेशा सामंजस्य और सहयोग करते हुए उनसे बार बार निवेदन करते हैं कि हमारे जो समाज है वो बहुत सीधा साधा भोला भाला है, और वह विनती कर रहा है, कानून कायदे से आपसे हमारा हक अधिकार मांग रहा है, परंतु उसके बाद भी शासन और प्रशासन ने हमेशा हम लोगों के साथ छल किया है। उसी के लिए हम लोग बार बार ये जो आंदोलन और धरना करके उनको चेता रहे हैं। आज उसी की देन है कि भीमपुर के और इस भैंसदी विधानसभा क्षेत्र के जो हमारे दो जिला पंचायत सदस्य बने हैं, वो सिर्फ सामाजिक क्रांति की वजह से बने हैं। तो मित्रों, आने वाले समय में भी हमें विधानसभा और संसद में भी ऐसे ही हमारे प्रतिनिधि चुनकर भेजना होगा, जिसके कारण हम लोग हमारी बात जो है सही मंच पे विधानसभा में रख सके। आज वर्तमान समय में हमारे यूसीसी जो समान नागरिकता संहिता के बाद जो की जा रही है, वह हमारे आदिवासी समाज के रूढ़िजन परंपरागत जो रूढ़ी प्रथा है, हमारे धार्मिक पद्धति है, उनके जो प्रबंधन के लिए व्यवस्था बना के दी गई थी, उसका ये सीधा सीधा स्थापना करने का प्रयास किया जा रहा है। 1984 में 15/4 के तहत हमारे जो आदिवासी समाज के लिए कल्चरल और उसके परंपरागत निर्वहन के लिए जो प्रावधान दिए गए थे, उसका पूर्ण पालन करने के लिए राज्यपाल और माननीय हमारे राष्ट्रपति जी को ये कहा गया था कि आदिवासियों की संस्कृति, उनकी परंपराओं को बचाने के लिए आपको ये रूढ़िजन विधि संहिता उसको लागू करना पड़ेगा। परंतु हमारे विधि विभाग की ओर से इसके लिए ना तो कभी किसी राज्यपाल महोदय ने और ना ही किसी राष्ट्रपति महोदय ने और ना तत्कालीन सरकार ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई की और ना इसका प्रयास किया, क्योंकि रूढ़िजन प्रथा जो है वो विधि विभाग के माध्यम से 1992 में प्रस्ताव लाया गया, उसकी किताब भी लिखी गई, परंतु उसको अब तक भी कानूनी अमली जामा पहनाने का जो प्रयास करना चाहिए था वो नहीं किया। ये हमारे आदिवासी समाज के साथ में एक धोखा और छल था। आज यदि अगर वो प्रावधान लागू हो जाता है
तो उसको हमारे इस यूसीसी के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। परंतु यदि ये कानून पास हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि हम लोग यूसीसी जो समान नागरिकता संहिता है उसके दायरे से बाहर हो जाएंगे। हम लोग लगातार हमारे क्षेत्र या प्रदेश स्तर से अगर इन कानून का विरोध करते हैं तो हमारी जो जल जंगल जमीन की व्यवस्था है जो पुरातन समय से चली आ रही है वो व्यवस्था आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए सुरक्षा और व्यवस्था का काम करें। मित्रों, आज हमारे भीमपुर के अंदर तमाम ऐसे जमीन के मामले हैं जो अब तक कोर्ट में लंबित है, तहसील में लंबित है, एसडीएम कार्यालय में लंबित है। उनका तत्काल निराकरण कर हमारे आदिवासी समाज के जो सीधे साधे भोले भाले हैं आदिवासी, उन लोगों की जमीन को दिलाने का काम प्रशासन और सरकार के माध्यम से किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार भीमपुर से हमारे सारे युवा है वो एकजुट होकर हमेशा ऐसे आदिवासी समाज की लड़ाई लड़ते हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी सेवा जोहार। और पूरे मध्य प्रदेश में आज जो क्रांति आई है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं को आगे आने की वजह से और समाज के लिए चिंतन करने की वजह से हो पाई। धन्यवाद। सेवा जोहार। मेरा क्रांतिकारी बहुत बहुत धन्यवाद।